बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। और मैं बड़ा और पहले से इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं बहुत ही सीरियस हूँ इसको लेके, क्योंकि जब भी इस टॉपिक की बात आती है तो मेरे रेंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरा दावा है कि ये आज का सेशन खत्म होते होते यहाँ 1000 लोग जो बैठे हैं, मैं दावे से बोल सकता हूँ मेरे साथियों कि आरसीएम को लेके आज आपका व्यू चेंज होगा और आरसीएम में कामयाबी की गारंटी आज के बाद होगी, यदि आप अपने परिवार, अपने अपने बच्चों से प्यार करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक, ये सेशन नहीं है, ये रियलिटी है। और इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से मैं शुरुआत करके दिखाना चाहूंगा। और मैं लास्ट तक आप लोग देख के जाइएगा कि सिक्योरिटी आरसीएम देता कैसे। पिछले अपनी 3 साल की मैं इनकम भी दिखाऊंगा कि जब पूरी बुरी हालात हुई थी उस समय आरसीएम ने किस तरह से एक मेरे से छोटे से लेवल के आदमी को उठा के कहां से कहां पहुंचाया है। तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग सकता है रवि सर, आदरणीय डी सर, माफी पहले ही चाहूंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है। एक एक व्यक्ति के जीवन को बदल के रख देगी। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ और स्क्रीन एक बार शेयर होगी तो सर थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। सर टाइम लीजिए, टाइम स्पेशली कि अगर जो लोग हार्ट के पेशेंट होंगे, मैं दावे से बोल रहा हूँ सर, थोड़ी से आप इसको सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि मैं दावे से बोल रहा हूँ सर, इस टॉपिक खत्म होते होते एक एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा। क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, ये रियलिटी है। इसको स्टोरी से बेशक मैं शेयर करूंगा, लेकिन ये स्टोरी मेरे लाइफ से मैच करती है। और मैं शुरुआत में बोलना चाहूंगा कि जब मेरा टॉपिक खत्म होगा, आदरणीय रंजीत सर मेरे गांव के हैं, और एक बार मैं चाहूंगा कि सर इस पे अगर मेरी बातें बिल्कुल मैंने सही कहा है तो एक बार आपकी जरूर राय में जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे घर से हैं, मेरे बिल्कुल घर के सामने के रहने वाले हैं। मैं जो भी बातें करूंगा एक एक चीज रियलिटी होने वाली है। तो मैं पहले एक स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। और अब सबसे पहले आज के इस सेशन में सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं, जयप्रकाश मौर्य। और मैं एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं। एक प्यारा सा घर होता है, बहुत खूबसूरत घर होता है, और उस घर में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में आप देख पा रहे होंगे एक मुखिया है, हस्बैंड वाइफ, और एक बच्चे होते हैं। एक बेटी है जिसकी उम्र 4 साल होती है, और एक बेटा जिसकी उम्र 6 साल होती है। ये परिवार बहुत ही खुशहाल चल रहा होता, बहुत अच्छा चल रहा होता। जो मुखिया होता है ये डेली ऑफिस जाता है, नौकरी करता है, और वापस आता है घर पे, और अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल रहता है। डेली नौकरी करता था, पैसा कमाता था, बहुत ही खुशहाल परिवार था। इसको किसी दूसरे काम की जरूरत नहीं थी, किसी के बारे में आज हम पाते हैं जब परिवार चलता है तो। लेकिन ये खुशियां बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह पाई मेरे भाई, और ये जीवन का रीत है, हर सभी लोगों के साथ ये चलता है। वो व्यक्ति बीमार रहने लगता है। अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, अपना वीडियो ऑफ करिए। और वो व्यक्ति बीमार रहने लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं खुशियों का रह जाता है। ये व्यक्ति बीमार रहने लगता है, और धीरे 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 ये हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और एडमिट होने के बाद पता चलता है कि इसकी बीमारी और बढ़ती जाती है, ये बीमारी और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। और जब आदमी बीमार होता है तो एक दिन यही होता है, काम करने लायक नहीं रहता है, और उसको निकाल दिया जाता है नौकरी से। और ये आदमी नौकरी से निकल जाता है, बाहर आ जाता है। मालिक कहता है कि अब तुम काम करने लायक नहीं रहे हो, इसलिए ये व्यक्ति बाहर हो जाता है घर से, नौकरी से। और उसके बाद होता यह है कि जब आदमी बीमार है तो बीमारी का इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। और धीरे 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 ये हॉस्पिटल एडमिट होता है। क्या स्लाइड मेरी चल पा रही है सर? बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और ये हॉस्पिटल में एडमिट होता है, आदमी एडमिट होता है, वहाँ इलाज शुरू होता है। आप अपना वीडियो ऑफ करके प्रोग्राम करेंगे ना तो आवाज कर लेंगे, अपना आवाज आएगी। वीडियो ऑफ ही है सर। कोई ना सर, मैं कवर करता हूँ इसको। ये व्यक्ति का हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए इसके पास कोई रास्ता होता नहीं है, लेकिन ये पत्नी जो इसके अकाउंट में बचा हुआ पैसा होता है वो एटीएम में जाती है, और एटीएम में जाने के बाद पैसा निकालती है, हॉस्पिटल आती है, बिल भरती है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि वो अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब अकाउंट जीरो हो जाता है, जब
हम लोग अच्छा काम कर रहे होते तो हमारी पत्नियां हमसे लड़ती हैं इस जेवरात के लिए, जेवर बनाने के लिए। और जब ये जेवर बनाती हैं, रखती हैं, लेकिन किस लिए रखती हैं? उस औरत के पास कोई चारा नहीं होता, वो औरत होती है और मजबूर होने के बाद इस जेवर को करके बेचना शुरू कर देती है। और बेचने के बाद जो इसको पैसा मिलता है, उस पैसे को लेके जाती है और वहां जाके बिल भरती है। और ऐसे ये काम लगातार करती रहती है, लगातार। चूंकि उसकी हालात सुधर में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी और उसकी हालात दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। और एक दिन ऐसा है कि उसकी पूरी ज्वेलरी बॉक्स, उसका पूरा जितना सब खाली हो जाता है। ऐसा ही होता है मेरे भाई, जब हम लोग का सिंगल अर्निंग पर्सन होते हैं, जब ज्वेलरी खाली हो जाती है, बैलेंस खाली होता है, तो क्या है, ये लोग तो सामान ये सारा बेचना मिला होती है, और एक दिन ऐसा आता है कि घर पूरी तरह से खाली हो जाता है, घर में कुछ भी नहीं बचता है, बैंक बैलेंस खाली होता है। और एक ऐसे दौर जब ये आदमी अपने जिंदगी से जूझ, पूरा परिवार, पूरा डॉक्टर इसके जीवन को बचाने में लगते हैं, ये आखिरी दौर होता है। इस समय इसके जीवन का आखिरी दौर चल रहा होता है और उसके बाद होता ये है कि ये इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। जब ये दुनिया को जाता है, इसके रास्ते नहीं होते, परिवार बिल्कुल लाचार होता है। और उस समय गांव के रिश्तेदार लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा चंदा लगाते हैं और चंदा लगा के इसका क्रियाक्रम करने का काम करते हैं। क्रियाक्रम करने के लिए चंदा लगा के और शुरुआत करते हैं, इसको लेके जाते शमशान घाट और इसका अंतिम संस्कार करते हैं। और पूरी कहानियों में, पूरे कहीं पे 13 दिनों का अंतिम संस्कार होता है, क्रियाक्रम होता है, कहीं 3 दिन का, और इसका 3 दिन का क्रियाक्रम किया गया। और उसके बाद सभी लोगों ने ढाढस बताया था कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। भाई हम सब लोग ऐसे काम में होते हैं कि जिनको अपने काम को जाना होता है, और उस परिवार को सभी जाते हैं, ऊपर तक आप लोग गायब हो जाते हैं। काम होते 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 परिवार से सभी लोग चले जाते हैं और सामान नहीं दिया, बल्कि खड़ी सुना के वापस भगा देता है। बोलता है कि तेरा तो पहले का होता है, पहले उसको जमा कर फिर मैं तुझे राशन दूंगा। वो माँ तो माँ होती है, लाचार मजबूर होके अपने और करूं, और घर आती है। और जब घर आती है तो एक ऐसी घटना उसके साथ घटती है कि उसका बेटा होता है 6 साल का, वो बेटा बीमार पड़ता है, भूख के मारे बुखार में तड़प रहा होता है, लगातार नहीं खाने की कमजोरी की वजह से उसको बुखार आ जा होता है। जिस माँ के पास खाने के पैसा नहीं होता है, वो माँ दवाई कहाँ से करेगी, वो माँ दवाई कहाँ से लोगों का करवाएगी। उस समय माँ ने एक रास्ता किया, उसको अपने जांग पे लिटा के पट्टी बदल रही होती, मेरे लाल का बुखार उतर जाए, मेरे लाल का बुखार उतर जाए। तभी एक ऐसी मार्मिक घटना घटती है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। आज आरती हम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन घटना को सुनने के बाद आपके रेंगते खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी घटना जिसने पूरा झकझोर के उस माँ को रख दिया, पूरा झकझोर के उसके कलेजे को हिला दिया, उसकी आंखों से आंसू के धारे चलने लगते हैं उस घटना को देखने के बाद, उस घटना को सुनने के बाद। और मेरा दावा है कि इस घटना को सुनने के बाद हम सभी लोगों की आत्मा को झकझोर देने वाला ये घटना है। और ये घटना ये होती है कि जब ये माँ अपने लाल को गोद में उठा के पट्टी बदल रही होती है, तभी गुड़िया, जो उसकी गुड़िया 4 साल की थी, गुड़िया अपनी माँ के पास आती है, रोते हुए अपनी माँ के कान में एक शब्द बोलती है, माँ माँ एक बात बता माँ, ये भाई कब मरेगा। और ये शब्द सुनते ही वो माँ की आत्मा तड़प उठती है, उसके आंखों से आंसू की धारा चलने लगती है, उसका कलेजा तिलमिला जाता है। वो बोलती है कि अरे मेरी लाडली, अरे मेरी गुड़िया, तू क्या कह रही है, तुझे कुछ पता भी है मेरी लाडली। वो लड़की बोलती है कि माँ
माँ मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। और मुझे पता है माँ कि तुम मेरे पापा मरे थे तब पड़ोसी खाना लेके आए थे माँ, बता मुझे न माँ ये भाई कब मरेगा, जब मरेगा तो पड़ोसी खाना लेके आएंगे, बता न मेरी माँ मेरा भाई कब मरेगा। साथियों, आप सभी लोगों को लगता होगा कि ये एक स्टोरी है, ये एक कहानी है। अरे नहीं मेरे भाई, ये कहानी नहीं है, ये जीवन का कड़वा सत्य है। जिनके पास खाली नौकरी जैसा संसाधन है, नौकरी जैसा इनकम सोर्स है, ये जीवन की सच्चाई है। कहते हैं कि जिस दिन से हम धरती पर जन्म लिए हैं, मौत पीछे पड़ी है, कब मौका मिले, कब गर्दन दबोच ले, ये किसी साथी को नहीं पता है। यदि हमारे पीछे कोई ऐसा इनकम नहीं है, हमारे पीछे कोई ऐसा इनकम सोर्स नहीं है कि जो मेरे बाद मेरे परिवार का देख रेख करे, तो सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। कुछ लोगों के साथ ज्यादा होता है, कुछ लोगों के साथ कम होता है। मेरे भाई, मैं जब इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान देखा था, मैं अपने गुरुदेव आचार्य अजय सर से मिला था, तो पहले दिन मैंने 35,000 की नौकरी को फूंक दिया था, लात मार दिया था, कभी पलट के नहीं देखने गया था, सैलरी तक लेने नहीं गया था। इसके पीछे का कारण था, मैं थोड़ा सा रिलेट कराना चाहूंगा। और मैंने पहले ही बोला है कि रंजीत सर मेरे गांव के हैं, वो बिल्कुल आपको लास्ट में बता देंगे। बात 95 की है, जब मैं 7 साल का था। मेरे पिताजी भी अच्छे किसान थे, अच्छे परिवार मेरा चल रहा था। मेरे चाचा एस्कॉर्ट कंपनी के पर्सनल मैनेजर थे, अच्छी इनकम थी उनकी। और मेरे परिवार में इनकम बहुत अच्छा था, उस समय खेती भी थी। लेकिन एक ऐसी घटना घटती है कि मेरे पिताजी बीमार होते हैं और बीमारी समझ में नहीं आती है, घर के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, घर की टोटल ज्वेलरी मेरी माँ की बिक जाती है, मेरी खेत गिरवी रख दिए जाते हैं, हमारे बैल से खेती होती थी, बैल बिक जाते हैं। और एक दिन बहुत हालात सीरियस होती है, उनको एडमिट कराया जाता है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 15 दिन वो एडमिट रहते हैं। और शाम को अचानक डॉक्टर बोलता है कि अब ये 8 से 10 घंटे के मेहमान है, इनको घर ले जाओ, परिवार से मिलाओ। और लोग घर लेके आते हैं। मेरे बारिश का मौसम था, लगातार बारिश हो रही थी, और मेरे घर पे और पूरे रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे, पूरे गांव को लेकर इकट्ठा हुए। मेरे पिताजी को सुला दिया गया था, मेरे पिताजी को बोलने की क्षमता नहीं थी उस समय। हम दोनों भाइयों को लोग मेरे पिताजी के सामने लेके आते हैं। मेरे पिताजी जब हम लोगों को देखते हैं तो उनकी आंख के आंसू और तेज हो जाता है, और वो देख के पूरे भावुक हो जाते हैं। और उतने ही समय में मेरे हाथों को अपने हाथ में लेते हैं। उस समय मेरी उम्र मात्र 8 साल थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, हमको किसी ने कुछ बताया भी नहीं था। और मेरे हाथ को अपने हाथ में लेके, और मेरे चाचा जी सामने खड़े थे, उनके हाथ में मेरा हाथ देके और हाथ जोड़ते हैं और तेज से रोने लगते हैं। मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज समझ में आ रहा था कि वो इसलिए रो रहे थे कि मैं तो अब इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें ही इनका ध्यान रखना है। ये मैं अपने आंखों से देखा, ये घटना मैं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल में देखा था। उस समय इतने समझ नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया। थोड़ी देर बाद सूचना आती है कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। सभी लोग तो तेज तेज से रोने लगते हैं। पिताजी का भी क्रियाक्रम किया गया, सभी लोग अपने अपने घर चले गए, और वापस कभी कोई पलट के हम लोग को नहीं देखने आते थे। कच्चा मकान हुआ करता था, और धीरे धीरे बारिशों में वो सारा मकान गिर गया, ढह गया। सिर्फ एक कमरा बचता है पक्का, जिसकी छत भी पक्की नहीं की गई थी। जब घंटा 2 घंटे की बारिश होती थी तब तक तो ठीक होता था, लेकिन 4-5 घंटे से ज्यादा जब बारिश होने लगती थी, वो मकान टपकने लगता था। उसी घर में 3 बड़ी बहनें और हम 2 भाई, और एक भाई जो माँ के घर में था, वो जन्म ले चुका था, वो छोटा था। हम सभी लोग उसमें रहते थे। जब बारिश होती थी तो मकान टपकता था। चारपाई के ऊपर मेरी माँ ने चारपाई का साइज का पन्नी ला रखी थी, रात भर उस पर डाल देती थी, उसमें पानी टप टप करता था, चारपाई के नीचे चला जाता था, बिस्तर गीला नहीं होता था। और हम लोग सुबह जगते थे और भाग जाते थे गलियों में, और गलियों में घुमा करते थे। मेरे पिताजी जब मरे थे तो मेरी उम्र 8 साल थी। 16 साल की उम्र तक मेरे पैर में चप्पल नहीं था। फुल पैंट मैंने कभी जीवन में पहना नहीं था 8 सालों की उम्र तक। कभी भी त्योहार में हम लोग के घरों में कपड़े नहीं बने थे। मेरी माँ किसी तरह से सब्जी बेच बेच के 6 महीने चावल खिलाती थी तो 6 महीना रोटी। इस तरह का जिंदगी मैंने गुजारा था, इस तरह का मेरा जीवन गुजरा था।
पैसे की भूख थी। अपने जिंदगी में कम उम्र में मैंने काम करने का निर्णय लिया और मैं मेहनत करने लगा। उसी कड़ी में मैं फरीदाबाद आया था 2010 में। 2013 तक घर मकान में बना लिया था। 2016 तक मेरी इनकम शानदार थी, 35,000 रुपए थी। अपने मकान में मैं रहता था, घर में मेरे एसी था। तभी मेरी मुलाकात मेरे गुरुदेव आदरणीय अजय सर से होती है और अजय सर मेरे को प्लान दिखाते हैं, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूं। मैं बोलता हूं मैं नहीं करूंगा इस बिजनेस को। मेरे अंदर अंदर आवाज आ रही थी कि कैसे जाएं, जान मेरी बचे। तभी मेरी मिसेज का कॉल आता है कि खाना बन गया है, सर को खाना खिला दो। और मैं सर को एसी रूम में खाना खिलाने के लिए लेके जाता हूं और एसी चला के खाना खिलाता हूं। ऊपर से नीचे आते हैं सर और बोलते हैं कि जयप्रकाश जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मेरी ट्रेन की टिकट है, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं अगर इजाजत हो। मैंने बोला सर बिल्कुल पूछिए। और सर ने सवाल पूछा कि आपका ये परिवार बहुत अच्छा चल रहा है जयप्रकाश जी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी कारण से अगर 1 महीना आपके घर में पैसा नहीं आएगा तो क्या आपका परिवार ठीक ठाक चलेगा? मैंने बोला यस सर, अकाउंट में कुछ पैसा था। ऐसे सर ने बोला 3 महीना नहीं आएगा तो चलेगा क्या? मैंने बोला यस सर। लेकिन सर ने लास्ट में बोला था कि अगर भगवान ने करा 1 साल नहीं आए या आप इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या होगा, आपका परिवार चलेगा क्या? मेरी आंखें फिर भर आई, मेरा बचपना मुझे याद आने लगा, मेरी माँ के वो चेहरा याद आने लगा और मैं तड़प उठा, तिलमिला उठा। मैंने बोला सर आप ये क्या कह रहे हैं? तो मैंने बोला कि ऐसा कौन सा दुनिया में काम है सर, आप मुझे बताओ। अगर कोई ऐसा इस धरती पे काम है जिसको एक बार कर देने से मेरा पूरा परिवार सिक्योर हो जाएगा। मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा, कुछ भी करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार को सिक्योर करूंगा। कोई ऐसा काम है तो मुझे बता दीजिए। तब सर ने पहली बार मुझे इस बिजनेस के नेटवर्क की ताकत को बताया। और 1 मिनट में मैं दिखा के अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा था कि जयप्रकाश जी वो काम है आरसीएम। आरसीएम में करना क्या है? सर ने बताया कि आप अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं और इसको आप लोगों को बताना है। अगर आपके 3 लोग भी अगर आपके कहने से इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपकी इनकम 1500 रुपए महीने की आने लगती है। और इन 3 लोगों के साथ मिलके यदि इनके 3 लोगों को आप ला देते हैं तो इनकी इनकम 1500 हो जाएगी और आपकी इनकम 4893 हो जाती है। और जब ऐसे ही ये प्रथा आगे बढ़ता है, 3 लोग अगर नीचे बढ़ाते हैं आप कामयाब हो जाते हैं तो इन लोगों की इनकम 1500 आएगी, आपके 3 लोगों की इनकम 4893 आएगी, आपकी इनकम 11234 आएगी। और ऐसे अगर टोटल 120 लोगों की टीम बना देते हैं तो आपकी इनकम महीने की जो हो जाती है वो 40,000 के आसपास। मुझे एक बात बताइए, उस समय बोले थे सर कि अगर आप नहीं काम करेंगे तो क्या ये सैकड़ों लोग नहीं काम करेंगे, नमक नहीं खरीदेंगे? तो यदि आप 2-4 महीना काम नहीं भी करेंगे तो आपके घर में पैसा आएगा। और इसको और बड़ा कर देंगे, अगर इस दुनिया को छोड़ के भी चले जाएंगे तो ये लोग अपना काम करना, नमक खरीदना बंद नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी आपकी इनकम जीरो नहीं हो सकती है। मेरे भाई ये मेरे बात समझ में आ गई और मैंने निर्णय लिया। मैंने कहा कि सर मैं करूंगा, मैं तुरंत ज्वाइन करता हूं। और तुरंत मैंने नौकरी रिजाइन करने का निर्णय लिया कि मैं जीवित रहूंगा तो जितना दर्द झेलना होगा झेल लूंगा, अपने परिवार को बचा लूंगा, जो भी करना होगा। लेकिन भगवान ने करे मुझे कुछ हो जाएगा तो कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। और मैंने दर्द के साथ शुरुआत करी। पहले दिन मैं शहर में रहता हूं जहां कूड़ा फेंकने का पैसा देना पड़ता है, जहां नमक खरीदने से लेके पानी खरीदने का पैसा देना पड़ता है, लेकिन ये लड़का पीछे हिला नहीं। 1 सेकंड भी मैंने नहीं सोचा क्या होगा। मैंने बोला कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं डटा रहूंगा, टिका रहूंगा, काम करूंगा। अपनी छोटी बिटिया की पढ़ाई मैंने छुड़ा दिया था। मेरे घर में जो एसी चलता था मैंने बंद कर दिया, कूलर बंद कर दिया, टीवी फ्रिज सब बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही रह गया था कि किसी तरह से मैं जिंदा रहूं। ऐसे ऐसे समयों को मैं काट के काम करता गया था। 3.5 साल मैंने काम किया था। और तभी एक दुनिया का सबसे भयानक दौर आता है, तभी दुनिया का सबसे बुरा दौर आता है। और उस बुरे दौर में होता क्या आप सभी लोगों ने देखा है और मैं दिखाना चाहूंगा, वो है लॉकडाउन। और उस लॉकडाउन में पूरी दुनिया का बड़ा बड़ा बिजनेस धराशायी हो जाता है, पूरी दुनिया तबाह होने लगती है। 2016 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया और 2020 में लॉकडाउन जब होता है उस समय तक मैं करीब 3.5 साल काम किया था। 3.5 साल काम करने का नतीजा मैं लेजर व्यू खोल के दिखाना चाहूंगा। लेजर व्यू में जितने भी साथी ज्वाइन है वो लोग पिछले 3 साल की अपनी इनकम देख सकते हैं। मैं अभी 21-22 में नहीं जाता हूं, मैं अभी 19-20 में मैं लेके जाता हूं, जब हम लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, दिन रात मेहनत करते हैं। तब देख लीजिए आप लोग, मेरा ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2019 का जो अमाउंट होता है वो होता है 37,326 रुपया। लेकिन ये सिर्फ 1 महीना नहीं है। फिर मैं दिखाना चाहूंगा, आप लोग देख लीजिए, 9,000, 28,000, 11,000, 14,815, 29,000, ये दिख रहा होगा आपका जहां मेरा कर्सर है,
26,297 ये हर महीने का है, और ये आदि डी सर के चैनल पर रिकॉर्ड है, जिनको बाद में भी चेक करना हो बिल्कुल चेक करिएगा तसल्ली से। 15,996, 21,310, 15,182, 18,260, 14,973, 28,421, इसको जोड़ लीजिएगा। अवरेज मेरी इनकम 23 से 25,000 जब मैं लगातार मेहनत कर रहा था मेरे भाई। लेकिन एक ऐसा दौर आता है 2020 में, जब पूरी दुनिया बंद, पूरा देश बंद, पूरा शहर बंद, पूरी गली बंद, पूरा घर बंद। उस समय आप लोग देख लीजिए कि जो मेरी इनकम उस समय ओपनिंग बैलेंस जो पहले 37,000 थी, वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 54,992। उसके बाद देखिए 51,186, फिर 26,797, फिर 30,465, फिर 65,302, फिर 55,967, फिर 44,242, फिर 42,497, फिर 40,614, फिर 27,915, फिर 43,490। ये टीडीएस काट के है, ये टीडीएस के साथ नहीं है मेरे भाई। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, जब पूरा देश बंद, पूरी दुनिया बंद, पूरी गली बंद, पूरा घर बंद, सब कुछ बंद था, उस समय जयप्रकाश मौर्य की इनकम इस आरसीएम की ताकत से डबल हो जाती है। लगभग 50,000 रुपए महीने की एवरेज होती है। इसी साल में मैं 1.25 लाख की बाइक भी लेता हूं, 7 लाख की कार भी लेता हूं, जब पूरी दुनिया तबाह हो रही होती है। लैपटॉप लेता हूं, प्रोजेक्टर लेता हूं, अपने ऊपर लाखों रुपया मैं खर्च करता हूं अपने ऊपर डेवलप करने के लिए। जब पूरी दुनिया बंद थी, जब लोग हजारों किलोमीटर पैदल जा रहे थे, मजबूर थे, रोटी दाने दाने खाने के लिए मजबूर थे, तब ये हालात हुआ। अगर मेरे साथ आरसीएम नहीं होता मेरे भाई, तो मेरे साथ भी वही होता। मैं भी मजबूर होता गलियों में जाने के लिए, घर जाने के लिए। और मेरी एक ऐसी दुर्भाग्य कि मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकता। तड़प तड़प के बच्चे दम तोड़ देते इसी शहर में, क्योंकि नौकरी बंद, इनकम बंद। ऐसे लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं मेरे भाई, लेकिन आरसीएम ने ये इनकम दिखाया। इसके बाद का मैं आगे दिखाना चाहता हूं 2021-22, जब ऐसा दौर आया, जब लाशें लाइन लगा के फूकी जा रही थी। ये धरती पे पृथ्वी का ऐसा दौर न शायद कभी हो और न आज तक कभी हुआ था, जब लाशें लाइन लगा के फूकी जा रही थी। तब देख लीजिए मेरे भाई, मेरा ओपनिंग बैलेंस 1,06,979 हो जाता है। 28,373, 78,616, 36,264, 42,224 रुपया, जो अभी लेटेस्ट मेरी अभी जुलाई में ट्रांसफर हुई है। टीडीएस काट के एवरेज निकाल लो मेरे भाई, 60,000 से ज्यादा का एवरेज मेरा इनकम है। कब? जब पूरी दुनिया देश बंद है मेरे भाई। अगर भगवान ने करे मेरी 1.5 साल के लिए कोई एक्सीडेंट हुआ होता, पैर टूट गया होता, तो भी ये मेरे घर में इनकम आती। अगर आपके पास ऐसा कोई विकल्प है, अपने आप को चेक कर लीजिए, तो आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो मेरे भाई टूट पड़िए, ताकत लगा दीजिए, पूरी दुनिया आपको सुनने को तैयार होगी। यदि आपके अंदर इस तरह के आग होगा अपने परिवार को सिक्योरिटी देने की, सुरक्षा देने की, क्योंकि कहते हैं कि अगर दानव भी हमारे बच्चे के सामने आ जाता है, तो मेरा बच्चा मेरे पीछे छुप जाता है, कहता है मेरे पापा जिंदा है इस धरती पे। तो अगर बात करूं, आज हम जिंदा हैं, तो ये महा जो गरीबी है, महा इस तरह की दिक्कतें हैं सुरक्षा वाली, आज हम सभी लोग इस दानव से लड़ सकते हैं। तो इंसानों में क्या रखा हुआ है? इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना। अगर मेरी बातें किसी को ठेस लगे तो माफी चाहूंगा। समय थोड़ा ज्यादा लग गया डी सर, मैं पहले से माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आप लोग दिल से अगर इसको सुने होंगे, तो आरसीएम में आपकी कामयाबी होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नमस्कार, जय आरसीएम सर।